अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सोशल वर्कर इरफान ने केसीआर से कई ऐसे सवाल किए हैं और कहा कि केसीआर बीजेपी की चमचागिरी क्यों कर रहे हैं, केसीआर इन 5 सालों में क्या बनाए, ये भी इन्होंने सवाल किया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे रहीम खादरी की ये रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, मैं आज अपना मैसेज हमारे केसीआर साहब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के लिए बना रहा हूं। केसीआर साहब, आपसे मेरा सवाल है, ऐसी आपको क्या मजबूरी आ गई, ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हो रही है? इतनी बड़ी महामारी है, इतनी बड़ी परेशानी के वक्त तेलंगाना में कोरोना से सौ जाने जा चुकी है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। ऐसे वक्त में आप पीवी नरसिम्हा राव का नाम ले रहे हैं, 10 करोड़ रुपए का ऐलान कर रहे हैं, पूरे शहर में पोस्टर्स लगा रहे हैं और आप निजामाबाद का नाम चेंज करना चाहते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करना चाहते हैं। आप क्यों डर्टी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? क्या आप नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं? उन्होंने भी हजारों करोड़ रुपए लगाकर मूर्ति बनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की। क्या फायदा हुआ उस मूर्ति से? उनके पास 600 रुपए मजदूरों को ट्रेन के लिए 600 रुपए नहीं है उनके पास, करोड़ों रुपए लगा दिए। 72,000 LED लगाकर उन्होंने एक रैली कर ली। उनके पास मजबूरों के लिए, गरीबों के लिए पैसे नहीं है। क्या आप उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं? केसीआर साहब, आपको तेलंगाना के लोगों ने बहुमत के साथ आपकी सरकार बनाई क्योंकि हम सोचते थे कि आप एक सेकुलर सीएम हैं। क्यों आप पीवी नरसिम्हा राव का नाम ले रहे हैं? क्या आप नहीं जानते पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में उन्होंने क्या क्या तकलीफें दी थी, क्या क्या किया था उन्होंने? क्यों आप जले हुए पे नमक छिड़कना चाहते हैं? आपको उनसे क्या लेना देना है? आप तेलंगाना की खिदमत कीजिए, तेलंगाना के लोगों की आप हमदर्दी में काम कीजिए। आपके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले 5 साल में आपने क्या किया? जवाब दीजिए। आप तेलंगाना की जनता को जानना चाहता है तेलंगाना आपसे। क्या आपने कौन सा हॉस्पिटल बना दिया आपके पिछले 5 साल में? क्या आपने कोई स्कूल बना दिया, गवर्नमेंट स्कूल बनाया? क्या गवर्नमेंट आपका कौन सा हॉस्पिटल बनाया आपने? क्या फ्री की फैसिलिटीज दी? कितने जॉब्स दे दिए आपने? क्या किया आपने पिछले 5 साल में? केसीआर साहब, हम सिर्फ आपको एक सेकुलर सीएम है बोल के आपको वोट दे रहे हैं। मैंने भी आपको वोट दिया है, फिर आप ये क्यों पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर डर्टी पॉलिटिक्स करने पे उतर चुके हैं? केसीआर साहब, होश में आइए। हैदराबाद में 6 दिन में 10 लाख रुपए चार्ज किया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख, लाखों रुपए चार्ज किया जा रहा है। इसके बावजूद भी जान बचने की कोई गारंटी नहीं है। इतने बुरे हालात है। 10 में से 2 को तो कोरोना हो जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं इन लोगों की मदद के लिए? तेलंगाना की मदद के लिए आपने क्या किया? जो 10 करोड़ रुपए का आप ऐलान कर रहे हैं, जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी ने एम्बुलेंस का गिफ्ट दिया ऐसे वक्त में, आप भी ऐसे गिफ्ट दीजिए, ऐलान कीजिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाइए, हॉस्पिटल्स अच्छे बनाइए। जब डिप्टी सीएम को अगर कोरोना होता है तो डिप्टी सीएम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, और अगर जनता को बीमारी होती है तो आप बोलेंगे गांधी हॉस्पिटल जाइए। जरा एक बार गांधी हॉस्पिटल का दौरा कीजिए केसीआर साहब, जो ऑलरेडी बना हुआ है तेलंगाना में। आपने तो कुछ नहीं बनाया, जो बना हुआ है ना आप उसको संभाल पा रहे हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा कीजिए, किंग कोटी के हॉस्पिटल का दौरा कीजिए। वहां पर 1 अनार 100 बीमार का हिसाब किताब चल रहा है। अंदाजा लगाइए। जरा आप अपने डिप्टी सीएम को भिजाइए, पता चलेगा हॉस्पिटल की क्या हालत है। आप तो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ऐलान पे ऐलान करते जा रहे हैं। इसके बाद आपको दिल नहीं भरा तो आप पीवी नरसिम्हा राव का नाम ले रहे हैं। तेलंगाना आपसे जानना चाहता है आप क्या कर रहे हैं। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। आप लॉकडाउन के दौरान में 1500 रुपए का आप तोहफा दे रहे हैं, इसके बाद में लाइट के बिल में आप 2000 एक्स्ट्रा चार्ज करके सामने से 1500 दे रहे हैं, पीछे से आप 2000 रुपए वसूल रहे हैं। सूद समेत आपने पैसे वसूल लिए। ऐसे चलाएंगे आप तेलंगाना को? क्या तेलंगाना के लोग बेवकूफ समझ रहे हैं आप केसीआर साहब? हम आपको सेकुलर सीएम है बोल के आपको वोट दिए हम लोगों ने, मगर आप पीवी नरसिम्हा राव का नाम लेकर लोगों के आप पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैसेज को आगे तक पहुंचाइए। केसीआर साहब, आप भी होश में आइए। अगर ये हरकतें नहीं रोकी तो आने वाले 5 साल में आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हैदराबाद की हालत, तेलंगाना की हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों की जिंदगी और जान का मसला आ गया है। आप एम्बुलेंस का बंदोबस्त कीजिए, आप हॉस्पिटल्स का बंदोबस्त कीजिए, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाइए। हर घर में बीमार है, हर घर में बुखार, खांसी, सर्दी का मौसम चल रहा है। ऐसे वक्त में लोग कोरोना से बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिसको कोरोना नहीं है वो भी हैबत से परेशान है।
हजारों मौतें हो रही है। फेसबुक खोल के देखिए, इंतकाल हो चुका है। फेसबुक खोल के देखिए, इंतकाल हो चुका है। मगर आप पीवी नरसिम्हा राव का नाम ले रहे हैं बार बार, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। पीवी नरसिम्हा राव कौन है हम सब जानते हैं, उन्होंने क्या किया, उनके जमाने में क्या क्या हुए कोई भूला नहीं है। तो आप मेहरबानी कर कर ये डर्टी पॉलिटिक्स, ये सस्ती पॉलिटिक्स छोड़कर आप तेलंगाना में जो पेशेंट्स है, जो बीमार हो चुके हैं, उनकी तबीयत के लिए, उनकी सेहत के लिए इंतजाम कीजिए। वरना आपसे नहीं हो पा रहा है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको आने वाले 5 साल में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक कीजिए फौरी तौर पर। आप उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा कीजिए फौरी तौर पर। आप गांधी हॉस्पिटल का दौरा कीजिए। जनता आपसे भीख नहीं मांग रही है, उनका हक है। हमारा हक है कि हमें हॉस्पिटल्स में अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज चाहिए। तेलंगाना पहले से ही डेवलप्ड है, आपने कुछ नहीं किया। बताइए आपके जमाने में आपके पिछले 5 साल में कौन सा कॉलेज, कौन सा हॉस्पिटल, क्या बना दिया आपने? कौन सी जॉब दिला दी? क्या रोजगार बढ़ गया? क्या डेवलपमेंट आ गया तेलंगाना में? बताइए। आप जानना चाहता है आपसे तेलंगाना। मैं आप तमाम लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल शेयर कीजिए। केसीआर साहब तक जाना चाहिए। नहीं तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह, प्रधानमंत्री जी पूरे देश को बर्बाद कर चुके हैं। मूर्तियां बना रहे हैं, एलईडीज लगा रहे हैं, उनका प्रचार सिर्फ वो भाषण पे भाषण दे रहे हैं। उसी तरह से केसीआर साहब भी अब उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर कीजिए। मोहम्मदिया शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मदिया शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को 4 चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब्त पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिल्लर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, कादरबाग, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।